दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे लिए मक्के की रोटी बना देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहू मेरे लिए मक्के की रोटी बना देना। तुम्हारी सास बनाती थी जाड़ों में, बहुत स्वादिष्ट लगती। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी बनाने में, क्योंकि मक्के की रोटी बनाना थोड़ा कठिन है। बना तो लोगी ना बेटा? जी पापा, कभी बनाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ना बना पाओ तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगा। तुम्हारी सासू माँ के साथ बहुत बनवाई है। जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी उन्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता था, कहकर अमृत लाल जी हंसने लगे। ठीक है पापा, ये हैं अमृत लाल जी। कुछ ही समय पहले सेद मिरणी कांति जी उनका साथ हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, जितनी देर दुकान जाते थे उतनी देर अलग रहते थे। उसके बाद और पहले की दिनचर्या पत्नी कांति जी के साथ ही रहती। सबको यही लगता इनमें से एक भी पहले चला गया तो एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे, लेकिन पत्नी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई थी। उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती। तकलीफ देकर यही प्रार्थना करते, भगवान इन्हें तकलीफों से मुक्ति दे। उनकी तकलीफ ने ही अमृतलाल जी को संतोष दे दिया। वो उनके बिना अपने इकलौते बेटे सागर और बहू रागिनी के साथ रह रहे हैं। उनके एक बेटा बहू रागिनी और उनके दो बच्चे, एक बेटी हैं। उसकी भी शादी कर चुके, उसके भी दो बच्चे, भरा पूरा परिवार है। बहू रागिनी को अपनी बेटी समान मानते तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होती। दुकान से आने के बाद मंदिर हो आकर वो कहीं नहीं जाते। घर में बहू और बच्चों के बीच ही बैठते, बातें करते, हंसते बोलते। उनका समय कहाँ बीत जाता पता ही नहीं चलता। बड़ी बहू रागिनी ने सबसे सासू माँ की मृत्यु हुई अपने आप वर्षीय बेटे रोहन को अपने ससुर जी के पास ही सुलाती, जिससे उन्हें अकेलापन ना लगे और रात बिरात कोई तकलीफ हो तो कोई दूसरा है उनके पास। घर में बेटे बहू पोता पोती सब मिलकर उनका ध्यान रखते। अमृतलाल जी खुद भी बहुत ही एक्टिव इंसान है। सुबह से उनकी दिनचर्या 4 बजे से शुरू हो जाती। उठकर दैनिक क्रिया से निर्भीत होकर टहलने जाते, लौट कर आते तो योगा करते, फिर साइकिलिंग, बाहर बैठक में झाड़ू लगाना, पेड़ पौधों में पानी देना, ये सब काम वो खुद ही करते। घर में समरसेबिल होते हुए भी वो कभी नहाने के लिए, पेड़ों में डालने के लिए उसका पानी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हैंडपंप चलाकर ही पानी भरते। कभी कभी लाइट की दिक्कत की वजह से पानी नहीं आ पाता तो बहू रागिनी को पानी भर कर देते और उसकी मदद करने। इन सब के बाद वो नहाकर सर्वप्रथम भगवान जी को नहलाते, पूजा करती और फिर मंदिर जाते। मंदिर से आकर चाय नाश्ता करते। उन्होंने अपनी इतनी व्यवस्थित दिनचर्या बना रखी थी कि उन्हें खालीपन नहीं लगता और किसी को भी वो नहीं खलते, क्योंकि वो तो अपनी बहू की भी बहुत मदद करती। इतना तो सासू माँ होती वो भी नहीं करती। घर के बुजुर्ग अमृतलाल जी जैसे और बेटे बहू सागर और रागिनी जैसे हो तो किसी भी घर में बुजुर्गों की दुर्दशा नहीं होती और जीवन साथी से बिछड़ने पर उन्हें अकेलापन नहीं लगता। वो बहू रागिनी की हर तरीके से मदद करने को तैयार रहते। जरूरत पड़ने पर बच्चों को संभाल लेते, उन्हें पढ़ा लेते, होमवर्क करवा देते, स्कूल छोड़ देते। घर में भी उनकी हर काम में मदद करने को तत्पर रहती। हर समय ध्यान रखना, जरा सी भी खांसी छिकाती तुरंत डांटने लगती, अपना ध्यान रखा करो बेटा, जाओ डॉक्टर हैं दवाई लेकर आओ। बेटों के बच्चे भी बड़े हो गए, सब बाबा की एक आवाज पर दौड़ते। जहाँ किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती वो तुरंत पैर दबाने, सर दबाने बैठ जाते। घर में पीरियड शब्दी बहुत श्वास थी उन दिनों। रसोई में जाना वर्जित था। अब तो सासू माँ भी नहीं थी, लेकिन वो सब समझते और उनके लिए बहू रागिनी का इतना कहना ही काफी होता। पापा आज मुझे करना नहीं है, और वो सब समझ जाते और बहू से पूछ पूछ कर सब काम करने लगते। और जितनी बार घर आप बहू संकोच वश कुछ नहीं कह पाती वो खुद ही पूछ लेती, बेटा कुछ काम तो नहीं है?
सासू माँ के सामने किचन में प्याज नहीं बनता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बहू ने बड़ी विनम्रता से पूछा, पापा मम्मी प्याज नहीं खाती थी इसलिए नहीं बनता था, काफी बाकी लोग आप भी खाते प्याज तो क्या आप किचन में बना सकते? तो उनका यही जवाब था, हाँ बेटा क्यों नहीं, जरूर बनाओ। रागिनी भी हर काम में अपने ससुर जी की सहमति जरूर लेती और वो भी तुरंत बच्चों की बात समझकर रजामंदी दे देते, किसी के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, अगर कोई पूछता तो अपनी राय जरूर देती। इस तरह से उनकी पत्नी को गए 13 साल बीत गए, लेकिन उन्होंने अपने करत मठा और अच्छे स्वभाव की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, जिससे सभी उनसे बहुत प्यार करते और आगे से आगे उनका काम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते। दोस्तों, मृत्यु हमारे जीवन का शासन सत्य है जिससे कोई नहीं जीत सका है, सबको आगे पीछे जाना ही पड़ता है, जीवन साथी से भी बिछड़ना पड़ता है, जब दोनों में से कोई एक रह जाता है तो जिंदगी काटना मुश्किल हो जाता है, और को तो फिर भी आसानी रहती है, घर में परिवार में उनका समय कट जाता है, लेकिन पुरुष उनके लिए समय काटना, ये बेटे बहुओं के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अमृत लाल जी जैसे बुजुर्ग जो किसी पर बोझ ना बनते हुए अपने को हर चीज में एक्टिव रखते हैं, घर परिवार में बेटे बहू उसकी मदद करते और खुश रहते हैं, इसी तरह जिंदगी को खुशी खुशी जिया जा सकता है। बेटे बहू की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, उन्हें अकेलापन ना महसूस होने दे, घर के बुजुर्ग हमारी धरोहर है, उन्हें दान देकर ना करे, कल हमें भी इसी जगह आना है, उनका दिल जीत कर ही हम भगवान का दिल जीत सके, उन्हें दुखी रहकर उन्हें बताकर हम कभी खुश नहीं रह सकते।